अमेठी से आज सियासी अदावत की चुभने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने अमेठी से लखनऊ तक सियासी तपिश बढ़ा दी तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आज अमेठी की गौरीगंज कोतवाली में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने भाजपा नेता दीपक सिंह की पिटाई कर दी, जिसे देखकर शाम तक सियासी गहमागहमी जारी रही। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी सरकार और पुलिस पर चुभने वाला हमला किया। वहीं पुलिस ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 13 के खिलाफ केस दर्ज किया। उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब ये बात मारपीट, गाली गलौज और हंगामा, ये तस्वीरें अमेठी की गौरीगंज कोतवाली की हैं। यहाँ भाजपा नेता दीपक सिंह के साथ सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की मारपीट में लखनऊ की सियासत की चाल बढ़ा दी है। पहले तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की गाड़ी कोतवाली के अंदर दाखिल होती है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही दीपक सिंह गाड़ी से उतरते हैं, कुछ कहते हैं। इसी दौरान सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुँचते हैं और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, राकेश प्रताप सिंह ने दीपक सिंह को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान राकेश प्रताप सिंह के समर्थकों ने दीपक सिंह पर हमला किया। दिलचस्प बात है कि ये सब कुछ गौरीगंज कोतवाली के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी में हो रहा था। कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते दिखे तो कुछ मूक दर्शक बने हुए थे। इस बीच सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थक दीपक सिंह की पिटाई करते रहे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बचाने की कोशिश में जुटे पुलिसकर्मी दीपक सिंह को बचाने में कामयाब हुए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोतवाली के बाहर की है। यहाँ सपा कार्यकर्ता दीपक सिंह की गाड़ी को घेरे हुए हैं। गाड़ी पर हमला भी किया जा रहा है। दीपक सिंह को पीटने की बात हो रही है, पुलिस रोक रही है, लेकिन सपा कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। नतीजा, सपा कार्यकर्ताओं से बचने के लिए दीपक सिंह गाड़ी को कोतवाली की ओर घुमा देते हैं। विधायक का भाई उमेश प्रताप सिंह मेरी गाड़ी के सामने वीडियो, शायद यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी भी रहे हों, उनके पास वीडियोस भी हों, और उस कहता है मारो इसको, मार डालो इसको। जब मुझे लगा, जब मेरे ड्राइवर के साइड का शीशा फूट गया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब अंदर से मैं सेफ नहीं हूँ। मैं जब अंदर की तरफ जाता हूँ, अंदर मुझे नहीं पता होता है कि राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज अंदर थाने में है। वो भी वीडियो होगा। मैं आराम से खड़ा होता हूँ, पीछे से आके और मारते हुए फिर इसके समर्थक, सैकड़ों समर्थक आके मेरे साथ, राकेश प्रताप सिंह स्वयं गुंडे की बात कहते हुए, मुझसे बड़ा गुंडा इस जनपद में कोई नहीं है, और मुझे मारने का, मार गिरा के जिस तरीके से मारा इन्होंने, मार डालने की बात कही। इस पूरी घटना ने पुलिस की कार्यशैली को सवालों में ला दिया है, क्योंकि कहानी सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। पुलिस कर्मियों के सामने पिस्टल लहराने की भी तस्वीर आई है। ये तस्वीर देखिए। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह पुलिस के सामने पिस्टल निकालकर साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि वो या तो खुद को गोली मार लेंगे या फिर मार देंगे। पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब ये बात होती है, पिस्टल उठा के मारूंगा। अब ये बात होती है, या तो उनको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। बताया जा रहा है कि कोतवाली के अंदर शुरू हुई हिंसक झड़प के पीछे पुरानी सियासी अदावत है, जिसके तार निकाय चुनाव से जुड़े हैं। फिलहाल दोनों ओर से अपने अपने पक्ष में दावे किए जा रहे हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर थके तो लोग, विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं, वो उनके और साथियों ने, डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने, सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं। इनके ऊपर भाजपा नेता दीपक सिंह से मारपीट की तस्वीरें सामने आने के बाद अब राकेश प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने
उनके भांजे समेत सपा के कई कार्यकर्ताओं की पिटाई, लेकिन पुलिस शिकायत के बाद एक्शन नहीं ले रही। अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वीडियो देखने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो सहित प्रूफ सहित मैं पुलिस को सारी जानकारियां दे रहा हूं। हत्यारे यहाँ घूम रहे हैं, अलग अलग जनपदों के टॉप 10 के अपराधी यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को मना नहीं करना चाहती है। पुलिस अब यहाँ केवल हत्या करवाना चाहती है। कोतवाली के अंदर भाजपा नेता के साथ राकेश प्रताप सिंह की मारपीट ने सवालों की दिशा समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ दी। ऐसे में राकेश प्रताप सिंह के बचाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर अपनी राय साफ की। अंदाज छायावादी था, लेकिन इशारा साफ। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में विचित्र हाल है। अपराध में लिप्त भाजपाई थाने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस उनके लिए सुरक्षा कवच बनी खड़ी है। जनता तो छोड़िए, विधायक तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहा जाता है जहां न होती सुनवाई वहां होती हाथापाई। न्याय न मिलने की हताशा हिंसा की ओर ले जाती है। साफ है कि अखिलेश यादव ने अपने विधायक की हाथापाई पर कोई खेद नहीं जताया, उल्टे इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। वो कल रात से बैठे थे अपनी बात, उनके परिवार के लोगों को पीटा गया, उनके परिवार के लोगों को बेइज्जत किया गया, और वो जैसा बता रहे हैं कि और लोगों को वो अपनी थाने में पीड़ा लेके धरने अनशन तक पे बैठे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। और इनकी नाकाम पुलिस, जब हम वहाँ थाने में बीजेपी का गुंडा घुस गया गाड़ी लेके और गाली गलौज कर रहा है। तो वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, आखिर ये गुस्सा क्या कहलाता है? किस तरह से जो अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से जो छायावादी सफाई दी गई है और पुलिस ने सुनवाई नहीं की, इसलिए हाथापाई हुई, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए रोहित जी, आपने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की याद दिला दी, तो मैं भी छायावाद के तरीके से इसकी व्याख्या करूं। जैसे ही ये पिक्चर आई तो मुझे याद आ गया कि कल परसों 8 मई को महाराणा प्रताप जयंती का भव्य आयोजन करने के बाद राकेश प्रताप सिंह के अंदर जो वीर रस की जो प्राप्ति हुई और बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के क्षत्रिय महापुरुष यहाँ इकट्ठा थे और उनके बीच में वो गदगद होकर जिस तरीके से यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उन्होंने आयोजन किया, तो वीर रस से वो ओतप्रोत थे। और याद कीजिए, आज मैं जैसे ही वो पिक्चर आई वैसे मैं सत्ता के कई दरवाजे पर गया, लोक भवन से लेकर एनेक्सी तक, पत्रकारों के बीच में भी गया, विपक्ष के दरवाजे पर भी गया। एक बात मुझे सुनने को मिली कि भैया आप याद करो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, आप याद करो प्रधानी का चुनाव, आप याद करो जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य का चुनाव। याद कीजिए, हमेशा सपा, बसपा और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेताओं की पिटाई सरेआम देखने को मिली। कहीं पुलिस मार रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पटक पटक के मार रहे हैं। और रोहित जी, आपको तो याद होगा कि अखिलेश यादव के सबसे बड़े इस समय के सलाहकार पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का कुर्ता फाड़ जो अभियान हुआ था, एमएलसी का वो नामांकन दाखिल करने गए थे और उनका कुर्ता फाड़ के और कितने थप्पड़ मारे गए थे, वो नामांकन तक नहीं कर पाए गए थे। तो आज सत्ता के गलियारे में रोहित जी इस बात का चर्चा था कि राकेश प्रताप जो वीर रस से ओतप्रोत थे, उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। बिल्कुल। और अखिलेश यादव की भाषा आपने सुना, वो हिसाब बराबर करने वाली भाषा थी। और एक बार थोड़ा और आपको बता दूं, राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के एकमात्र सबसे प्रिय विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका महीने 2 महीने में आना जाना होता है। इसलिए मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय समाजवादी पार्टी के विधायक अगर कोई है तो उनका नाम राकेश प्रताप सिंह ही है, जो सपा को जानता है, सपा को ये आपने और बड़ी बात बता दी, को जानता है, मुख्यमंत्री कार्यालय को जानता है, वो ये जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।